हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी जैन और आज मैं बात करने जा रहा हूं शार्क टैंक इंडिया की, जो कि बेसिकली आपके बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक सीरियल है। बड़े ही स्टार्टिंग में मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज एडमायरर रहा हूं इस प्रोसेस का, इस शो का, क्योंकि मुझे लगा कि भाई हाँ, स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही ये सब इसी ट्रैक पर आते जा रहे हैं। कुछ एक शार्क्स ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को प्रमोट होने ही नहीं दे रही, बल्कि वो तो आपके बिजनेस को निगलने की बातें कर रही हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं जो अपने ब्रांड को लेकर यहां पर आए थे, जो यहां पर इक्विटी रेज करने आए थे, लेकिन उसके बिजनेस को ही ग्रैब करने की बातें यहां पर होने लगी थी। मैं बात कर रहा हूं रोहित की, जो कि अपने हैमर ब्रांड, जो कि अपने गैजेट को लेकर आए थे। तो हमारे यहाँ पर एक शार्क जो अपने आप को खुद ही गुंडा कह रहे हैं कि भाई इस इंडस्ट्री का एक ही गुंडा हो सकता है, यानी कि गैजेट इंडस्ट्री का अगर कोई बंदा आपका शार्क टैंक इंडिया में चला गया तो उसे इक्विटी नहीं मिलेगी, उसे वहां पर एक शार्क मिलेगी जो उसको ग्रैब कर जाएगी। देखिए एक बार ये वीडियो। अमेज़न में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना। हम फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि भाई इन्होंने अपने आप को ही गुंडा कह दिया कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर एक ही गुंडा है। आपके पहले भी भाई कुछ ब्रांड्स थे, आपके बाद भी कोई नया ब्रांड आ सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं तो इसका मतलब कोई और इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद तो इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने कहा भैया हेडफोन, इन्होंने कहा इस एंटरप्रेन्योर से, भैया अपने हेडफोन को छोड़ दो, अपने गैजेट्स, अपनी घड़ियों को छोड़ दो, टूथब्रश पर फोकस करो। ये भाई किस तरह का बिजनेस बड़ा करने के आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक बार ये वीडियो, उसके बाद आप मुझे खुद ही बताइए कि भाई क्या चीज़ ठीक है या क्या चीज़ गलत है। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद कर दो। अब टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, भैया हेडफोन हटा दो, गैजेट हटा दो, इसके अंदर स्कोप नहीं है। अरे भाई क्यों स्कोप नहीं है? क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर हो इसीलिए स्कोप नहीं है। भाई आप इस फील्ड में हो इसीलिए, आप एक धुरंधर खिलाड़ी हो इसीलिए इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? हमें वो मौका क्यों नहीं मिल सकता? उस हैमर ब्रदर को क्यों नहीं मिल सकता जो इस फील्ड के अंदर आपको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है? इस भाई ने तो कहा कि भाई अमेजन के अंदर आ गए, बंदे की 10 करोड़ रुपए की सेल है, लेकिन क्यों? वो कह रहा है जी इस अकाउंटिंग ईयर में हम 10 करोड़ की सेल कर देंगे। वो कह रहा है जी ये तो कंपटीशन ही नहीं है, हम शार्क हैं, हम आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ऐसा क्यों भाई? आप अमेज़न में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना। हम फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। क्या उसको अधिकार नहीं है अपनी कंपनी को बोर्ड लेवल पर लेके जाने की? क्या उसको अधिकार नहीं था कि वो अपनी कंपनी के लिए इक्विटी फंड रेज करे? ये तो पीयूष भाई ने बचा लिया, वरना आप तो खा ही जाते इस शार्क को, इस एंटरप्रेन्योर को आप खा ही गए थे। ये तो पीयूष भाई ने रोका, भाई कॉर्पोरेट डील्स नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? अब वो उस भाई को कह रहा है कि ये कंपनी मुझे ही बेच दो। अरे भाई वो इक्विटी रेज करने आया है, वो आपसे पैसे की मदद मांगने आया है, आपसे कंपनी बेचने नहीं आया। आप मुझे हैमर का ब्रांड बेच दो, आप रेडी हो? अगर भाई कंपनी ही बेचनी होती तो वो कहीं और बेच देता, वो यहाँ आता ही क्यों? अगला कह रहा है कि भाई मैं अमेजन पे भी आया था, यानी कि बोट ब्रदर को ये पता था कि ये ब्रांड जो है आने वाले टाइम में इसको टक्कर दे सकता है, आने वाले टाइम में ये ब्रांड बोट को टक्कर दे सकता है, क्यों ना इसको मैं पहले ही ग्रैब कर लूँ। जैसे ही इस भाई ने एंट्री करी, आप इस सीरियल के अंदर देखेंगे कि भाई इस भाई का मुंह चढ़ा हुआ था, इस भाई का एटीट्यूड देखो। पूरे सीरियल में ये नहीं बोला, और जब ये बोला तो क्या बोला, यहाँ के गुंडे हम हैं, इस फील्ड में एक ही गुंडा हो सकता है। अरे भाई हमें गुंडे नहीं चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए जो दूसरे एंटरप्रेन्योर की भी रिस्पेक्ट करें। आपने तो उसके बिजनेस को ही निगल लिया, मतलब आने वाले टाइम में गलती से वो बोट को टक्कर ना दे दे, वो आपके ब्रांड को टक्कर ना दे, तो मतलब आप अपनी पोजीशन पर बैठकर दूसरे लोगों को तंग करेंगे, ऐसा करेंगे आप। तो अब आपने उसको ये ऑफर भी दे डाला कि लाओ जी अपनी कंपनी मुझे बेच दो, ये ब्रांड ही मुझे बेच दो, हम मिलकर ब्रांडिंग करेंगे। वाह वाह वाह, क्या क्या इक्विटी रेज करने का तरीका था। हैट्स ऑफ अमन भाई, हैट्स ऑफ। मुझे तो आपका ये जो तरीका था ना, यही बहुत पसंद आया। और ये जो तरीका था ना,
ये वाकई ही बहुत गलत था। मैं इस शो का बहुत ही क्लोज एडमायरर हूँ, मुझे बड़ी अच्छी अच्छी डील्स यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आपकी ये बात ऐसी पिंच हुई कि भाई अगर गलती से कोई बंदा गैजेट्स का सामान लेकर आपके पास आ गया तो सबसे पहले आप उसे निगल जाओगे, आप उसे आगे बढ़ने नहीं दोगे। आप ये कंपनी मुझे बेचोगे? हाँ जी। कितने में बेचोगे? यार ये शार्क टैंक है, यहाँ कॉर्पोरेट डील्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार ये वीडियो और देखिए। अगर गलती से पीयूष भाई नहीं आते, अनुपम भाई नहीं आते, तो अमन भाई ने तो इस भाई का काम तमाम कर दिया था, इसका पूरा का पूरा बिजनेस अपने नाम करा लिया था। इतना प्रेशराइज कर दिया रोहित भाई को, इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो बंदा सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। वो तो इक्विटी रेज करने आया था, बोला जी मेरा बिजनेस ही ले लो। भाई कृपया करके ऐसे काम ना करें। और भी लोग आपको देख रहे हैं, और भी लोग आपको अपना आइडल मान रहे हैं, और अगर आइडल मान रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एटीट्यूड को कम करें और लोगों की भलाई के लिए काम करें।